क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट का फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम था हिंदी का, उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूँ हिंदी सब्जेक्ट का आप लोग को आंसर शीट। जितने भी स्टूडेंट आप लोग एग्जाम देकर आए हैं वो अच्छे ढंग से आप लोग मिला लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही होता है। तो यहाँ पर आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव को जवाब देना था। तो यहाँ पर आप लोग को 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा। आपका जो भी सेट हो अच्छे ढंग से आप लोग को मिला लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम किस तरह के आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही होता है और कितना नंबर आपका आता है। आज बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका सेट नंबर आप लोग को अलग अलग हो सकता है, नंबर आप लोग अलग अलग, लेकिन क्वेश्चन सब सेम आप लोग को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दू प्लस गंध हो जाएगा। ऑप्शन डी इज आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया अड़ा का उच्चारण स्थान आप लोग को पूछा गया है। अड़ा का उच्चारण स्थान क्या होगा, इजी क्वेश्चन था। तो अड़ा का उच्चारण जो हो रहा है दंत से हो रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा शब्द है कैसा, लोहा कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है। यस, लोहा आप लोग को जो यहाँ पर इसका लोहा जो हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को डी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इधर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन बोला है कलम शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो कलम शब्द से कौन सा संज्ञा का हो रहा है, तो पूरे व्यक्ति आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि नाच न जाने अगनवा टेढ़ लोकगीति के क्या अर्थ है, जो पूछा गया है। नाच न जाने अगनवा टेढ़, इसका अर्थ होगा काम न जाने और बहाना बनाना। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है गुण शब्द का विलोम क्या होगा। तो गुण शब्द का आप लोग को विलोम इसमें पूछा गया था, तो गुण का विलोम होगा दोष। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक में कौन सा समास है, जो पूछा गया था 7 नंबर क्वेश्चन में, तो तत्पुरुष समास। जितने भी स्टूडेंट तत्पुरुष मार के आ रहे हैं उनका यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आप लोग को आंसर मैं दे रहा हूं आप लोग को एकदम 100% आप लोग को सही है, इसमें आप लोग को एक नंबर भी इधर उधर नहीं होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया राम खाता होगा कौन सा काल का आप लोग को यहाँ पर ये वाक है, जो पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन में। राम खाता होगा या संधित वर्तमान काल होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभा शब्द से कौन सा संज्ञा का आप लोग को यहाँ पर बोध हो रहा है, तो समूहवाचक संज्ञा का। सभा मनो यहाँ पर आप लोग को समूहवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आग शब्द है, आग कैसा शब्द है, जो पूछा गया है देशज है, तत्सम है, विदेशज है। इसमें आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा तद्भव शब्द है। आग जो है तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी जितने भी स्टूडेंट अगर क्लिक किए हैं उन सभी स्टूडेंट का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित भाग में सर्वनाम है क्या क्या है। तो यहाँ पर रेखांकित जो क्या किया गया है इसमें आप लोग को कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें आप लोग को प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है क्या खा रहा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि चोर शब्द का विलोम क्या होगा। चोर का विलोम शब्द आप लोग को साधु होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि भारत के प्रधानमंत्री पदबंध का उदाहरण है। तो भारत के प्रधानमंत्री पदबंध का उदाहरण है किस चीज का, तो यहाँ पर हो जाएगा विशेष पदबंध का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में बोला है संगम शब्द का सही संधि विच्छेद करें। संगम शब्द का सही संधि विच्छेद आपको क्या होगा 14 नंबर क्वेश्चन का, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा संग प्लस गम। आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन का अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो कमेंट करिएगा, और ऐसा आप लोग को लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ये होना चाहिए तो कमेंट करिएगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि इसका आंसर ये होना चाहिए था सर। तो यहाँ पर आप चलते हैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आप लोग को यहाँ पर पूछा गया 15 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्णा का अनेक नाम है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया मगम्मा क्या बेचती थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मगम्मा वो दही बेचती थी। अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग को जवाब दे सकते हैं। तो दही वाली मगम्मा आप लोग को पढ़े होंगे था। तो आप चलते हैं मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो मगम्मा जो थे अल्लाबुला के पास यहाँ पर गांव के रहने वाली थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल जो भी स्टूडेंट क्लिक किए हैं उनका सही आंसर होगा। मगम्मा किस भाषा की कहानी है। मगम्मा जो है वो आप लोग को यहाँ पर इसका 18 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़िया कन्नड़ भाषा की है। मगम्मा की कैसी भाषा थी, तो आप कहानी थी तो कन्नड़ भाषा की। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी 19 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर साबर दैया का रचनाकार है धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन की, और 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि
लेखक सुजाता का जन्म हुआ था। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था जो पूछा गया है। तो लेखक सुजाता का जन्म ऐसा देखा जाए तो आप लोग को यहाँ पर जो बुक में दिया गया है वो 1968 ईस्वी के शतक में इनका हुआ था जन्म, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया। आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक किए हैं वो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, अन्यथा आप लोग को इसका जो राइट आंसर होगा मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग को पिन कर दूंगा। 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सुजान सागर की रचना है। सुजान सागर की रचना किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है आप लोग को रसखान के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अति सुधो स्नेह को मारक छंद रचनाकार है किनके द्वारा ये लिखा गया है। अति सुधो स्नेह मारक किनके द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घनानंद के द्वारा ये लिखा गया है। आप चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि प्रेमघन कीरा किस युग के कवि थे। प्रेमघन कीर किस युग के कवि थे जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो भारत तेंदु युग के। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अब चलते हैं आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जीन जनपद किस कवि की रचना है। जीन जनपद जो है किस कवि की रचना है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। ऑप्शन ये आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद का पूरा आप लोग को पूरा नाम था क्या, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी कविता संकलित है किससे लिया गया स्वदेशी आप लोगों को कविता को। तो ग्रामर से। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर आप लोग सुमित्रा पंतन का जन्म कब हुआ था। सुमित्रा पंतन का जन्म आप लोग को पूछा गया है। तो यहाँ पर सुमित्रा पंतन का जो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी भी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। खेत कैसा शब्द है। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा तद्भव शब्द। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया सत्य के लिए आग्रह शब्द का है। तो सत्याग्रह के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि छत से गिरना किस कारक का उदाहरण है। छत से गिरना किस कारक का उदाहरण है जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा अपदान कारक। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गा का उच्चारण स्थान क्या होगा। जो भी स्टूडेंट एक गा का उच्चारण स्थान बहुत ही ईजी था। तो गा का उच्चारण कहाँ से हो रहा है तो कंठ से। ऑप्शन सी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या मारे हैं कॉमेंट जरूर करिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में दिनांकर जी के कवि के साथ साथ क्या थे। दिनंकर जी थे वो कवि के साथ साथ क्या थे। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा उपन्यासकार भी थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक किए हैं उनका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन जो टिक किए हैं और उस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आप लोग पढ़िए और किसका आंसर आप लोग को टिक किए हैं बिल्कुल कॉमेंट में जरूर बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला है उगते हुए सूरज किस देश को कहा जाता है। जापान को, जहाँ पर आप लोग को हिरोशिमा पर आप लोग को परमाणु बम गिराया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के एक वृक्ष में सूखी डाली किसकी तरह थी। एक वृक्ष की हत्या एक सूखी हुई डाली किसकी तरह थी। तो राइफल की तरह। ऑप्शन बी आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कवित्री अनामिका के अनुसार यहाँ पर चौखटे में क्या नहीं अटती थी। अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटती थी। 34 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा बी का। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर। 35 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि कौन सी महीना माँ के लिए आराधनाध्येय बन गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आप लोग को 35 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चैत का मास। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि पाती किस पर लेटी थी। तो खटिया पर। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे होने लगा था आशंका अनंत हो जाएगी। यहाँ पर आकाश का अनंत हो जाएगा किसको लगने लगा था। 37 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर लगने लगा था सीता को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीता के कितने लड़के थे। सीता के 3 लड़के थे। अगर आप लोग बुक पढ़ेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग को टिक कर सकते हैं। अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है। तो ये हो जाएगा 7 कौड़ी होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि भा का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो भा का उच्चारण स्थान आप लोग को पूछा गया भा। तो यहाँ पर आप लोग क्या से उच्चारण हो रहा है ओट से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में बोला कि भानुमति पिटवारा का मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो भानुमति की संपत्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? अज्ञान शब्द में आप लोग को समास पूछा गया है 42 नंबर क्वेश्चन में। तो अज्ञान शब्द का आप लोग को जो है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भाववाचक है? तो भाववाचक यहाँ पर आप लोग को क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। भाववाचक संज्ञा में बुढ़ापा, जितने भी स्टूडेंट टिके हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शीर्षक का निर्मला कौन थी? बहादुर शीर्षक में निर्मला कौन थी जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है लेखक के रिश्तेदार। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आशा दीवार किस कवि का रचना है? आशा दीवार किस कवि का रचना है जो पूछा गया है? 45 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इसका सही आंसर है रस खान का, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन बोला किसके जन्म दिवस के स्थान पर अहिंसा रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिन के आधार पर अहिंसा दिन मनाया जाता है। गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा में कवि आप लोग को कविता लिखे थे? तो गुरु नानक जो थे वह आप लोग को पंजाबी के अलावा मराठी भाषा में भी वो आप लोग यहाँ पर कविताएं को लिखे थे। अब चलते हैं आप लोग को 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सांप्रदायिक कृष्णा भक्त कवि कौन थे? सांप्रदायिक कृष्णा भक्त कवि कौन थे? तो ये थे रसखान। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रसखान का रचनाकाल क्या था? तो रसखान का आप लोग को रचनाकार क्या था जो पूछा गया है? तो हुमायूं का शासन काल था। जो भी स्टूडेंट आप लोग को टिक के ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदांत सहता है उसका चित्त जो विचित्र तरह से उठता है, यह विचित्र किनके द्वारा कहा गया था? 50 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये घनानंद के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आम शब्द का आप लोग को पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पर लोग ध्रुवम ध्रुवम हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है? तो यहाँ पर आप लोग को शुद्ध हो जाएगा अनधिकार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को अमरन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अमरन शब्द में आप लोग को 53 नंबर क्वेश्चन में उपसर्ग पूछा गया है, तो आ हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 54 नंबर क्वेश्चन में बोला है मानव मुक्ति, यहाँ पर आप लोग को पुरोधा किसने कहा था? मानव मुक्ति पुरोधा किनके द्वारा कहा गया था जो पूछा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 54 नंबर क्वेश्चन सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं तो खोखा का इंजीनियर बनाऊंगा किनके द्वारा बोला गया था? तो ये सेन साहिब के द्वारा बोला गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 56 नंबर क्वेश्चन में बोला गया हितो उपदेशक जर्मन भाषा के अनुवाद किस प्रकाशित करवाया? किसने प्रकाशित किया हितो उपदेशन में? तो यहाँ पर इसका सही आंसर 56 नंबर का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा मैक्स मूलर के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निर्बंध विधा से किसके संबंध है? निर्बंध विधा किससे संबंध है जो पूछा गया? 57 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा मानव विज्ञान के। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं जो पूछा गया? 58 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गौड़ देश की। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना? सूर्य नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया जो पूछा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुणाकर मूल्य के द्वारा। अब चलते हैं आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन बोले देवनागरी भाषा की लिपि लिखी गई है नेवारिया भाषाएं में लिखी गई है देवनागरी में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रहा था? तो मगम्मा जो मिठाई ले जा रहा था पोते के लिए। अब चलते हैं आप लोग को 62 नंबर क्वेश्चन में बोला गया ढारते विश्वास कहानी में किस राज्य में बाढ़ से सूखा प्रभावित किया गया है? तो उड़ीसा को। ढारते हुए विश्वास में उड़ीसा को बाढ़ से सूखा आप लोग को बताया गया है, तो उड़ीसा ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। पहले दिन पर पाती को क्या था? पहले दिन पर पाती को क्या था? तो बुखार था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ढाते विश्वास की कहानी में स्कूल कहाँ है? ढाते विश्वास में स्कूल कहाँ है? तो वह पेड़ के नीचे है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीता ने अपने बेटे को कितने रुपया यहाँ पर आप लोग को कितने रुपया महावारी खर्च करने का निर्णय दिया था? तो 60 रुपया। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, यह वाक्य में कौन सा उदाहरण है? तो यह वाक्य में आप लोग को हो जाएगा सरल वाक्य। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। संतु मछली लेकर क्यों भागा था? तो संतु मछली लेकर भागा था कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन बोला एक वृक्ष की हत्या कविता संग्रह संकलित है किन से? तो ये एक आप लोग एक वृक्ष की हत्या जो संकलित है वो है आप लोग को इन दिन से। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदी के द्वीप किस कवि को कहा जाता है? नदी के द्वीप किस कवि को कहा जाता है जो पूछा गया? 69 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा सचिनानंद हरिनाथ बादशाह आगे को। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को 70 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि
सदियों की ठंडी बुरी राख सुगबुग उठी मिट्टी कि ताजमहल पहल की इलाठी। यह कविता किन पंक्ति में से लिया गया है जो पूछा गया 70 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्वदेशी से। भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या मानते हैं? तो भारत में जाति प्रथा गरीबी को मानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 के दांत में शीर्षक पाठ की विधा है, तो इसी 20 में आप लोग को 72 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कहानी का। अब चलते हैं आप लोग को 73 नंबर क्वेश्चन बोला है किस गवर्नर जनरल ने 172 दरिस नामक सोने से भरा घोड़ा मिला था, सोने से घोड़ा मिला था जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। 74 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि पुराने को मोह समय वांछित नहीं होते, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया जो पूछा गया 74 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते जिससे लिया गया है। मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मछली के किस प्रकार की कहानी है जो पूछा गया है आप लोग को 75 नंबर क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा आप लोग को मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म है, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है जो पूछा गया 76 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति से, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक अवायवियों के साथ लेकर गए थे कहाँ, तो ये लेखक अवायवियों के साथ लेकर कहाँ गए थे जो पूछा गया है, तो यहाँ लेकर गए थे यहाँ पर पुस्तक टाइप स्टार ऑफ टेप्स में, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। किसने के बिना प्राण की मुक्ति नहीं मिलती, तो यहाँ पर गुरु के ज्ञान के बिना, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवैया एवं छंद किससे सिद्ध कवि है, छवैया एवं छंद किस छंद से कवि है आप लोग को, सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि घनानंद किस भाषा के कवि थे, तो घनानंद जो थे वो आप ब्रज भाषा की कवि थे, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को कितना 81 नंबर क्वेश्चन में बोला गया जिंदगी और जोक किस लेख की रचना है, जिंदगी और जोक किस लेख की रचना है जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही से गुणाकर मूल्य के और बहुत सारे उनकी कविता लिखे गए जो बहुत इंटरेस्टेड है। अगर वो कविता ये जिंदगी एक जोक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आप लोग को काम देगा। 82 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बहादुर को लेकर कौन आया था, तो बहादुर को लेकर कौन आया था जो पूछा गया 82 नंबर क्वेश्चन में, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लेखक। यहाँ पर आप लोग को लेखक के लेकर आया था साला। अब चलते हैं आप लोग को 83 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लेखक रामविलास शर्मा की गांव का नाम क्या था, तो लेखक विलास शर्मा का नाम था उचगा साहनी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 84 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने का वास्तुगत थे, तो वो पंडित महाराज जो थे वो आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन बी लखनऊ के घरों के घराना थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाए। भौतिकवाद अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह पंक्ति लिया गया है किससे जो पूछा गया 85 नंबर क्वेश्चन में, तो लिया गया आप लोग को श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध किससे था, तो बिरजू महाराज का जो संबंध था आप लोग को यहाँ पर ताबला में दिया गया, सत्तुर में, बांसुरी में, तो वो आप लोग को यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 87 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनिश्चय, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, वास्तविक शब्द में आप लोग को प्रत्यय पूछा गया था, तो सही आंसर आप लोग को एक प्रत्यय हो जाएगा। आप चलते हैं रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा, रुचि शब्द का विशेषण पूछा गया है, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रुचि, ऑप्शन सी। जो भी स्टूडेंट टीके हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा 90 नंबर क्वेश्चन में, तो महाशय शब्द का आप लोग को जो होगा वो महाशय होगा, महाशय, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 91 नंबर क्वेश्चन में। 91 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, आप लोग को शुद्ध 91 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर शुद्ध वाक्य आप लोग को मधुर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल है, सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को विवाह में कौन सा विवाह शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, जो मैं टिक कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। मैं पढ़ रहा हूँ किस बात का आप लोग उदाहरण है वर्तमान काल का, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा समास है, बहुविग्री समास,
ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। महिला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नारी। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन में एड़ी का विलोम क्या होगा? तो चोटी। ऑप्शन बी सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकाल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है? बुद्धि भरना स्टोन। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। लिखावट कैसी है? तो स्त्रीलिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 99 में बोला गया श्रीमती शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो श्रीमती। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द में इसमें आप लोग को पूछा गया है, तो शुद्ध शब्द आप लोग हो जाएगा पति। तो 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया हूँ। कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रिजल्ट से लेकर सारा आप लोग को एडमिशन तक की सारे प्रोसेस नोटिफिकेशन इस चैनल पर आप लोग को दिया जाएगा। ये चैनल आप लोग को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आप लोग के लिए होगा। और सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए। और भी आप लोग को अब बच गया सिर्फ संस्कृत का, तो उसका भी यहाँ पर आप लोग को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और आंसर की प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।